नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी की अपडेट लेकर आया हूं। लेकिन मैं आप लोग को कुछ बातें बताऊं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि इंडिया पोस्ट की तरफ से जो आप लोग का ये नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को एक बात समझनी होगी, एक बात जाननी होगी कि आपके पास 30,000 रुपए सैलरी लेने का मौका है। कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है। तीन कंडीशन मैंने आपको बताई। ग्रेजुएशन आपने पास किया हो, आपकी सैलरी यहां पर लगभग लगभग लमसम ही बोला गया है 30,000 होने वाली है। और सबसे ज्यादा जरूरी कि आप लोग एक परमानेंट जॉब पा सकते हो। लेकिन फर्क कहां है, जैसे इंडिया पोस्ट के अंदर दो तरीके की चीजें हैं। एक तो इंडिया पोस्ट के अंदर पोस्ट ऑफिस है और एक इंडिया पोस्ट के अंदर आपके बैंक भी हैं। दो बॉडी है ना, मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर दो तरीके के काम हो रहे हैं। या तो चिट्ठी पत्री, स्पीड पोस्ट और कुरियर रजिस्टर हो रहा है, और या तो बैंक की भी सारी सुविधाएं हैं। तो अब ये कह रहे हैं इस नोटिस के माध्यम से, इन्होंने देखो साफ साफ बोला है, एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। जो हमारे जीडीएस की वैकेंसी आती है ना बेटा, जो हमारे जीडीएस वाली वैकेंसी आती है ना, जीडीएस की जो वैकेंसी आती है उनकी बात कर रहे हैं कि एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू आईपीपीबी एज एग्जीक्यूटिव। हाँ, यानी ये पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी जो है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात वो कर रहे हैं। तो यहां पर पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। पोस्ट ऑफिस से वो आपको बैंक में बदलने की बात कर रहे हैं। किसको? जितने हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं उनको, उनके पास मौका है। लेकिन एक समस्या है, इसमें समस्या यह है कि ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी निकलती है उसमें 10वीं पास मांगा जाता है। बोलो हाँ, 10वीं पास के जो बच्चे होते हैं वो रिक्रूट होते हैं। और लेकिन अगर उनमें से कोई ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो उसके लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पर। ठीक है, चलो एक एक करके मैं सारी डिटेल्स और देता हूं। यहाँ पर इन्होंने आप लोग को ये बताया यहाँ पे कि हमारे पास, अगर हम लोग यहां पर देखें, बोला है आईपीपीबी इज हैविंग 650 बैंकिंग आउटलेट्स इन ऑल ओवर द इंडिया। मतलब भारत भर में 650 ऐसे पोस्ट ऑफिसेज हैं जहां पर बैंकिंग सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। ठीक है, और इन्होंने यहां पर बोला है ओवर द इंडिया विच एम्स टू यूटिलाइज एंड लेवरेज द फील्ड नेटवर्क ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट थ्रू इट्स अप्रोक्सीमेट 1,65,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं एज एसेस पॉइंट एंड अप्रोक्सीमेट 3 लाख पोस्टमैन एंड ग्रामीण डाक सेवक टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। 1,65,000 पोस्ट ऑफिस हैं जिसमें लगभग लगभग 3 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक हैं। तो जो लोग ग्रामीण डाक सेवक के जैसे काम कर रहे हैं या पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन के जैसे काम कर रहे हैं, उनके लिए यह मौका है कि वो बन सकते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफिस के बैंक के अंदर। ठीक है ना, ओके। तो अब यहां पर आगे की तरफ लेकर चलता हूं। ऑनलाइन फॉर्म इन्होंने बोला है कि 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 29 अक्टूबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली होगी। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, पोस्ट के बारे में सारी जानकारी ले लो। पोस्ट के बारे में जानकारी ये कह रहे हैं कि पोस्ट का नाम होगा एग्जीक्यूटिव। नंबर ऑफ जो वैकेंसी निकाली गई है 348। और अब यहां पर देखो एक बात बहुत साफ साफ लिखी है, जीडीएस एंगेज्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज ऑन 1/8/2025। यानी जो भी कैंडिडेट एज अ जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट ऑफिस में 1 अगस्त 2025 से पहले ज्वाइन किए हैं, वो सारे लोग एलिजिबल हो जाते हैं यहां पर फॉर्म को भरने के लिए। और वैकेंसीज घट बढ़ सकती हैं। ठीक है ना। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो कौन सी प्लेस पर कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में 8 वैकेंसी है, असम में 12। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि किस जगह पे कितनी वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। टोटल 348 वैकेंसीज यहां पर है। अब देखो जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, और सैलरी मैंने आप लोग को बताई दी है 30,000 पर मंथ। अभी मैं आगे दिखा देता हूं यहां पर क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, फिर आते हैं इनके काम पे। एग्जीक्यूटिव
एज 20 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। 1/8/2025 तक मांगी गई है, मतलब 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज 20 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला भी है, चाहे आपने रेगुलर ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आपने डिस्टेंस लर्निंग किया हो, मतलब इग्नू वगैरह से पढ़ाई जैसे करते हैं ना, डिस्टेंस लर्निंग कही जाती है वो, तो दोनों की दोनों आपकी यहाँ पर चल जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं होगा। यानी बस आपने ग्रेजुएशन किया हो। अब ये इसीलिए लिखा है इन्होंने स्लैश डिस्टेंस लर्निंग, क्योंकि जो जीडीएस के तौर पे काम कर रहा है वो रेगुलर स्टडी तो कर ही नहीं सकता, तो वो डिस्टेंस लर्निंग से ही पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ठीक है ना। और मिनिमम एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। अब देखो यहां पर पे एंड अलाउंसेस की जब हम बात करते हैं, द बैंक शेल पे अ लमसम अमाउंट ऑफ 30,000 पर मंथ, हाँ इंक्लूसिव ऑफ, हाँ जो भी डिडक्शंस वगैरह होने हैं वो सारे हटा के, तो 30,000 रुपए, तो भाई साहब एक अच्छी सैलरी मैं मानूंगा। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप एज अ जीडीएस जब ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी 10 से 15,000 रुपए के बीच में आप लोग को मिलती है इन हैंड, थोड़ा थोड़ा वो जगह के हिसाब से वेरी करता है। अब जब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में चले जाओगे तो वहां पर आप लोग को सैलरी लगभग 30,000 के आसपास मिलेगी। तो मतलब आपके पास एक अच्छा मौका है सैलरी को बढ़ाने का, जो इंडिया पोस्ट जीडीएस में ऑलरेडी वर्किंग हैं। समझ गए? डन है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसीजर देख लो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कहता है? मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बैंकिंग आउटलेट वाइज, selection will be made on the basis of percentage of marks obtained in graduation. However, the bank reserve the right to conduct a online test. देखो वैसे तो वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आपके ग्रेजुएशन में जो आपके मार्क्स आए होंगे, आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से क्या तैयार की जाएगी बेटा? मेरिट तैयार की जाएगी। अगर बैंक चाहेगा तो वो ऑनलाइन एग्जाम ले सकता है, वैसे ऐसा कुछ है भी नहीं। इन केस ऑफ इक्वल ग्रेजुएशन परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय 2 कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट, देन द कैंडिडेट हैविंग सीनियरिटी इन सर्विस एट डीओपी शैल बी सिलेक्टेड। यानी जिसके पास ज्यादा काम का एक्सपीरियंस होगा, मतलब जो ज्यादा समय से काम कर रहा होगा डाक सेवक या पोस्टमैन के रूप में, उसको सीनियरिटी दे दी जाएगी। तो ग्रेजुएशन हो, आपकी एज मैंने आपको बता दी, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो ओबीसी एससी एसटी को मिलता है वो मिलेगा यहां पर भी, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये आप लोग का जो है वो डिपार्टमेंटल काम एक तरीके से होगा। अब आप लोग सोच रहे होगे सर करना क्या होगा, तो देखो जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देता हूं। मैंने इंपॉर्टेंट डेट बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी, कितनी वैकेंसी है वो बता दिया, सब कुछ आपको दे दिया। अब जॉब प्रोफाइल क्या है? तो जॉब प्रोफाइल की जब हम लोग यहां पर बात करते हैं, तो जॉब प्रोफाइल के अंदर जितने भी पोस्ट ऑफिस के बैंकिंग के प्लान्स हैं, यस, जैसे बैंक के अंदर नहीं होता है एफडी करा लो, हाँ आरडी करा लो, हाँ, या आप लोग कुछ म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर लो, हाँ, तो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के अंदर भी ये सारी सुविधाएं होती हैं। तो ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं इनको सारी बैंकिंग की जो भी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी सुविधाओं के बारे में बताना, और बैंक क्या मतलब पोस्ट ऑफिस को इंडिया पोस्ट जो है वो बड़े अच्छे लेवल पे बैंक की तरह स्टेब्लिश करना चाहता है, इसलिए बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो इन शॉर्ट बैंक के अंदर जितने भी क्लैरिकल काम होंगे, जितने भी क्लर्क रिलेटेड काम होंगे, वो सारे काम आपको यहाँ पर करने होंगे। आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया। तो ये था आप लोग का नोटिफिकेशन। अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर इसके फॉर्म को हम कैसे भरेंगे और इसकी फॉर्म फीस कितनी है? तो एप्लीकेशन फीस बेटा यहाँ पे 750 रुपए रखी गई है, नॉन रिफंडेबल। किसी भी कंडीशन में वो छुट्टी जो है आपको मतलब छुट्टी कह रहा हूँ, फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। देन बाकी और कोई ऐसी मेजर चीज यहाँ पर नहीं है। आप सब लोग जो है जाइए इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस jobs.ippbonline.in पर मेल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर किस बैंकिंग आउटलेट में, मतलब पोस्ट ऑफिस के किस बैंकिंग आउटलेट में, वो किस सर्किल के अंदर आता है, किस स्टेट के अंदर आता है, कितनी वैकेंसीज हैं, आप पेज नंबर 7 से लेकर के 18 तक ये इंफॉर्मेशन देख पाएंगे, ठीक है।
मैं आपको इन शॉर्ट कंक्लूजन के फॉर्म में बता दूं, जो लोग इंडिया पोस्ट के अंदर जीडीएस के रूप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये उनके लिए एक मौका है कि वो अपने आप को ग्रामीण डाक सेवक से बदल सकते हैं एग्जीक्यूटिव के रूप में, प्रमोशन एक तरीके का ले सकते हैं। जो 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही थी, उस सैलरी को जस्ट डबल 30 हज़ार तक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं। ठीक है ना, बाकी अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। यहां पर इस वेबसाइट पर आप विजिट करोगे और यहां पर आप लोग सारी डिटेल मिल जाएगी, www.ippbonline.com। इस पर आप लोग को फॉर्म और बाकी सारी डिटेल एंड ऑल डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको कुछ पूछ रहा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा। चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई और अगली अपडेट चाहिए होगी तो जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा और आप लोग ऑफलाइन कमेंट करोगे तो उसी कमेंट को देख करके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर सके। तो आपके जितने भी डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मैं जब कल परसों में दूसरी वीडियो आपके लिए डालूं तो वो वीडियो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।